स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में एनुअल रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। और इस सीरीज के यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, यानी कि 3 वीडियोस के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, 2 और 3, उन वीडियोस को आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक दी गई है, उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आपको डैशबोर्ड को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आप देखेंगे डैशबोर्ड पर एक साइड में आपको स्टूडेंट की इनरोलमेंट समरी दिख रही होगी। है टोटल इनरोलमेंट बता रहा 9, यानी कि 9 स्टूडेंट की हमने डेटा एंट्री की है। उसमें से 4 बॉयज़ है और 5 गर्ल्स है। ठीक है, इस तरीके से जितना भी इनरोलमेंट करेंगे हम यहाँ पर दिखेंगे। और अब हम ऑप्शंस के बारे में समझते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस काम करते हैं। हमने जो इंस्ट्रक्शन है, स्कूल प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, मार्क्स की सेटिंग कैसे करना है, स्कूल का लोगो कैसे अपलोड करना है, डेटा एंट्री कैसे करना है, स्टूडेंट डेटाबेस किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है और एडमिट कार्ड किस तरीके से बनेंगे। इन ऑप्शंस के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है, उन वीडियोस को आप अवश्य देखिएगा। आज हम देखेंगे कि मंथली मार्क्स एंट्री हमको किस तरीके से करना है, मंथली रिजल्ट शीट कैसे तैयार होगी और मंथली रिपोर्ट कार्ड कैसे जनरेट होगा। कुछ स्कूल्स तो मंथली रिजल्ट शीट नहीं बनाती है, मगर अधिकांश स्कूलों में ये भी होता है कि आप मंथली रिजल्ट भी बनाते हैं, बच्चों को या पेरेंट्स को मंथली रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट करते हैं, कुछ कुछ जगहों पर होता है। और ये ऑप्शन जो है ऑप्शनल है, यानी कि स्वैच्छिक है। यदि आप चाहो तो इसको यूज़ कीजिए, यदि नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसमें मार्क्स फिल नहीं भी करेंगे या आप मंथली टेस्ट का कोई शीट या कोई डेटा नहीं, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे, तो भी रिजल्ट आपका प्रॉपर बनेगा, उससे रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें वर्क करके बताता हूँ। ये मंथली मार्क्स एंट्री वाली शीट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो मंथली मार्क्स वाली शीट जो है वो खुल चुकी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे, यानी कि जो प्राप्तांक होंगे, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना होंगे। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे एक सबसे पहला बटन है शो रिकॉर्ड का। ये बटन तो होम का है, इसके ऊपर क्लिक करने से हम होम पर पहुंच जाते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, होम पे आ गए। वापस मंथली मार्क्स एंट्री पे आता हूँ। ये शो रिकॉर्ड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। सिंगल क्लिक करने से ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट का डेटा हमने इंटर किया था वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि स्टूडेंट 1 से लगाकर स्टूडेंट 9 तक। ठीक है ना, 1 से लगाकर 9 तक, यानी कि हमने 9 बच्चों की डेटा एंट्री की थी, उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनके फादर्स नेम, ये आ चुके हैं। हमने डेमो नाम लिए हैं, आपका जो भी एक्चुअल डेटा होगा वो आप इंटर करोगे तो यहाँ पर उन बच्चों का नाम आएगा। प्लस आप यहाँ पर देखेंगे कि इतना जो पोर्शन है, यानी कि व्हाइट कलर में हो चुका है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स एंटर करने की परमिशन होगी। ये डार्क कलर है, यहाँ पर जो टोटल है, ग्रांड टोटल, वो ऑटोमेटिक आएगा, आपको इंटर करने की परमिशन नहीं होगी। ऊपर आप देखेंगे कि अप्रैल से लगाकर मार्च तक, यानी कि एक एकेडमिक ईयर में जितने भी महीने होते हैं उनके सारे महीनों के डिटेल दी गई है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको जिस भी मंथ के मंथली टेस्ट इंटर करना होंगे उस मंथ का आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और उसके मार्क्स आप इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल है, क्योंकि अप्रैल सेलेक्ट किया था मैंने, जैसे अप्रैल सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर अप्रैल बता रहा। अब जैसे मैं मई सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मई आ गया है ना। उसके बाद जून सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे जून आ गया है। जैसे मैं कोई दिसंबर सेलेक्ट करके बताता हूँ आपको, तो ये दिसंबर आ गया है। तो आपको जिस भी मंथ के मार्क्स एंटर करना होगा, जिस भी मंथ का मंथली टेस्ट लेना चाहते हैं आप, उसके रिजल्ट बनाना चाहते हैं, उस मंथ को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद मार्क्स एंटर करना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैं एक मंथ का आपको दिखा देता हूँ, अप्रैल का। ठीक, अब ऊपर देखेंगे जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए थे, यानी कि यहाँ पर आकर सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यही सब्जेक्ट आपको वहाँ इंटर करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने दर्ज किए थे, ठीक है, यानी कि 6 सब्जेक्ट आपने ये दर्ज किए थे। उसके बाद जीके, कंप्यूटर और ड्राइंग, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स बता रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 20, और उसका जो 33% है, यानी कि मिनिमम मार्क्स 7 बता रहा। जितने भी मैक्सिमम मार्क्स दर्ज हो गए उसका जो 33% निकलेगा वो मिनिमम के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 मार्क्स बता रहा है, उसका 7 बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर आके हम यदि इसको चेंज कर देंगे, जैसे मैं इसको 30 कर देता हूँ, वापस हम होम पे जाते हैं और यहाँ देखेंगे जैसे 30 का कितना हो गया, 33% मार्क्स 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बताएगा। फिलहाल मैं उसको वापस 20 कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि मंथली टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो हमेशा समान होंगे, यानी कि अप्रैल के भी सेम होंगे, मई के भी सेम होंगे, जून के भी सेम होंगे, मतलब टोटल मंथली टेस्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इसमें ओरल के मार्क्स आपको दर्ज नहीं करना है, केवल रिटर्न के मार्क्स दर्ज करना है। ठीक है, मंथली टेस्ट में ओरल नहीं होता है। वापस मैं होम पे आता हूँ, यहाँ से हम मंथली मार्क्स एंट्री पर आते हैं।
अब देखेंगे हमने अप्रैल सेलेक्ट किया था, तो अप्रैल वाला जो पोर्शन है वो हमारे सामने ओपन हुआ है। इसमें हमें जो भी बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे इंग्लिश में उसने 20 में से कितने मार्क्स दर्ज किए हैं, ठीक है, हिंदी में कितने प्राप्त किए हैं, संस्कृत में कितने प्राप्त किए हैं, मैथ्स में कितने प्राप्त किए, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर वो मार्क्स दर्ज करना है। एक बात का ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स भी बता रहा है। जैसे मिनिमम मार्क्स 7 बता रहा है, तो 7 से कम मार्क्स अगर होंगे तो बच्चा उस सब्जेक्ट में फेल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स दर्ज करके आपको बताता हूँ। जैसे 10 यहाँ देता हूँ 10, ठीक, इस तरीके से मैंने समझो मार्क्स दर्ज कर दिए, ठीक। अब आप देखेंगे कि 7 से नीचे जो मार्क्स है वो फेल वाले, तो मैं इसको 7 से ऊपर करने की कोशिश करता हूँ वापस, ठीक है। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि 20 से ज़्यादा मार्क्स दर्ज नहीं करना है, क्योंकि आपके ये मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम से ज़्यादा मार्क्स दर्ज नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमम से कम दर्ज कर सकते, क्योंकि कोई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो कम मार्क्स प्राप्त करेगा, ठीक है। और फिलहाल मैं इसी को कॉपी के पेस्ट करके मैं इधर दर्ज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ। इस तरीके से आपके जो भी मार्क्स होंगे वो मार्क्स आपको यहाँ पर दर्ज करना होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ मार्क्स दर्ज करना है। जो ग्रांड टोटल होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मार्क्स दर्ज करने के बाद आपको, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस नहीं है या एक्स्ट्रा कोई भी रो नहीं है। जितने बच्चों को आपने डेटा एंट्री की थी केवल उतने ही बच्चे दिखेंगे। अब मार्क्स एंटर करने के बाद आपको केवल एक ही वर्क करना है, वापस होम पर जाना है, ठीक है। होम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा मंथली रिजल्ट शीट, ठीक है। मंथली मार्क्स एंट्री जस्ट पास में मंथली रिजल्ट शीट, हमने मार्क्स दर्ज कर दिए। अब हमको उसका रिजल्ट शीट चाहिए, सारे बच्चों का, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, क्या हुआ मंथली रिजल्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको भी सबसे पहले क्या करना होगा, जिस मंथ के हमने मार्क्स दर्ज किए थे उस मंथ को हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्रैल सिलेक्ट करता हूँ। यदि आप अगस्त का करोगे तो अपने अगस्त सिलेक्ट करना, यदि आप सितंबर का करोगे तो अपने सितंबर सिलेक्ट करना, जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट करना, ठीक है। अप्रैल सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, शो रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने शो रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि 1 से लगाकर 9 तक रोल नंबर आ गए, उनके स्टूडेंट के नाम आ गए, और जो मार्क्स आपने वहाँ फिल किए थे वो यहाँ पर आ गए। उनका परसेंटेज यहाँ पर आ गया, पास है या फेल है वो यहाँ पर आ गया, उनकी क्या ग्रेड बनी वो यहाँ पर आ गया, उनकी क्या रैंक रही क्लास में वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर रिमार्क भी आ गया कि वो सेटिस्फैक्ट्री है, नीड इंप्रूवमेंट, उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या गुड है, या वेरी गुड है, जो भी। अब उसके बाद वहाँ पर जाके हम मार्क्स अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ रिजल्ट भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैं रोल नंबर 2 के मार्क्स से चेंज करूँगा, ठीक, आता हूँ मैं रोल नंबर 2 के मार्क्स से चेंज करता हूँ। जैसे मैं दर्ज कर देता हूँ 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ 20 दर्ज कर देता हूँ, ठीक। सपोज इन मार्क्स का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये एडिशनल है, इसके मार्क्स केवल वहाँ शो होंगे, मगर ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। वहाँ पर जुड़ेंगे नहीं, केवल ये ऑप्शनल में शो होंगे, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट। जैसे मैंने ये इस स्टूडेंट के मार्क्स से चेंज करे, हम इसका रिजल्ट देखेंगे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, हम देखेंगे, देखिए इसका रिजल्ट चेंज हो चुका है, उसके नंबर बढ़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं, उसका परसेंटेज बदल चुका है, उसकी रैंक 1 हो चुकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो चुका है, ठीक है। वो इस तरीके से सारे ऑप्शन आएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर टोटल स्कूल वर्किंग डे, ये अटेंडेंस नहीं दिख रही है। अटेंडेंस का ऑप्शन भी मैं आपको समझा देता हूँ इसमें ही। फिलहाल मैं पहले आपको एक रिपोर्ट कार्ड बता देता हूँ, उसके बाद अटेंडेंस समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस होम पे आते हैं। आशा है आप ये रिजल्ट शीट किससे तैयार होगी वो समझ गए होंगे। और इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये केवल उतनी ही रेंज आपके सामने प्रिंट के लिए तैयार है, ना कोई पार्ट ऐसा है कि जो कट रहा है या छोटा हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर है। प्रिंट के लिए दिख रहा है, आप यहाँ से उसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू शो होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देता हूँ कि मंथली रिपोर्ट कार्ड कैसे जनरेट होंगे। तो मंथली रिपोर्ट कार्ड के लिए आपके पास ये ऑप्शन है मंथली रिपोर्ट कार्ड, ठीक। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस है, यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना होगा। जिस भी मंथ का आप रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो उस मंथ को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। जैसे अभी हमने अप्रैल का डेटा एंट्री की थी तो मैंने अप्रैल को यहाँ पर सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये होगा कि एक पेज पर आपको 2 रिपोर्ट कार्ड दिखेंगे, रोल नंबर 1 का रिपोर्ट कार्ड नीचे होगा, रोल नंबर 2 का रिपोर्ट कार्ड रोल नंबर 1 का रिपोर्ट कार्ड ऊपर होगा और रोल नंबर 2 का रिपोर्ट कार्ड नीचे होगा। जैसे हमने एडमिट कार्ड किए थे ना, सेम उसी तरीके से A4 साइज के पेपर में प्रिंट होगा। मैं स्क्रॉल करके आपको रोल नंबर 2 का भी दिखा देता हूँ। देखिए रोल नंबर 2 नीचे दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो रोल नंबर 1 दर्ज करने के बाद आपको रोल नंबर 3 दर्ज करना होगा, ठीक। रोल नंबर 3 के बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर 5 दर्ज करना होगा, तो जो उसका अगला रोल नंबर होगा आपको नीचे दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल मैं जैसे रोल नंबर 1 दर्ज करता हूँ, रोल नंबर 1 और 2 का डेटा आपको दिखाता हूँ।
अब देखेंगे रोल नंबर 1 का जो ऑब्टेन मार्क्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है, सब कुछ दिख रहा है। अब मैं रोल नंबर 2 नीचे दिखा देता हूँ क्योंकि हम रोल नंबर 2 को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट 2, फादर्स 2, है ना, रोल नंबर, क्लास। उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, उसका मैक्सिमम मार्क्स हमने जो दर्ज किए तो मैक्सिमम मार्क्स ये रहे, ठीक है। जो उसने ऑब्टेन, जो प्राप्तांक उसके थे वो ये है, जो उसको ग्रेड मिली वो ये है, और जो रिमार्क है वो ये है, यानी कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में कैसा है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है, जो भी देगा, ठीक है। ये एडिशनल सब्जेक्ट आपको नीचे शो हो रहा है। इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लुक है। इधर उसका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, ऑब्टेन मार्क्स क्या थे, रिजल्ट क्या बना, पास फेल, परसेंटेज क्या रहा, ग्रेड क्या रही, उसकी रैंक क्या रही, और अटेंडेंस। अटेंडेंस मैं आपको इसी वीडियो में आखिरी में समझा दूंगा, ठीक है, अटेंडेंस कैसे फिल करना है। तो इस तरीके से यहां पर आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएंगे। यदि हमको इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए एक पेज के ऊपर 2 रिपोर्ट कार्ड आपको शो हो रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड 1 है, ठीक है, प्रॉपर इसकी आउटलाइन वगैरह है, प्रॉपर तरीके से आ रहा है। यहां से आपको कट करने का ऑप्शन दिया है, कट करके आप एक पेज पे 2 रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट कार्ड 2 शो हो रहा है नीचे वाला, ठीक। इस तरीके से आपको रिपोर्ट कार्ड 1 और रिपोर्ट कार्ड 2 मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको मंथली टेस्ट के मार्क्स कैसे एंटर करना है, रिजल्ट शीट कैसे मिलेगी आपको, और रिपोर्ट कार्ड कैसे मिलेगा आप इसको समझ चुके होंगे। बहुत ही इजी है, केवल हमको वहाँ पर शो रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और मार्क्स एंटर करना, ऑटोमेटिक पूरा रिजल्ट बन के तैयार होगा, यानी कि कुछ भी मेहनत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो इसकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस कैसे फिल करना है। तो अटेंडेंस फिल करने के लिए हमको ये बटन दिया गया अटेंडेंस वाला, यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमको अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। एक है इसमें मंथली, ठीक है, उसके बाद एक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल। मैं आज आपको मंथली अटेंडेंस कैसे फिल करना है उसके बारे में बता दूंगा, और बाकी के जो ऑप्शन है ये वाले, ये मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है, जब हम जो एग्जाम के बारे में समझेंगे तब। सबसे पहले आपको इस सीट पर आने पर शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर 1 से लगाकर रोल नंबर 9 तक उन स्टूडेंट की लिस्ट वापस सोने लगी है जो स्टूडेंट हमने वहां पर दर्ज किए थे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है इंटर स्कूल वर्किंग डेज। तो जो भी आपके वर्किंग डेज थे, यानी कि आपके महीने में जितने भी दिन स्कूल लगी थी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और जो स्टूडेंट की अटेंडेंस रहेगी वो यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। और याद रहे ये अटेंडेंस आपको फिल करना ही करना है, क्योंकि अटेंडेंस अगर आप फिल नहीं करोगे तो जो मार्कशीट होगी एनुअल की वहां पर भी अटेंडेंस नहीं जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पर अटेंडेंस फिल करना पड़ेगा। तो जैसे वर्किंग डे, जैसे मैं बताता हूँ कि अप्रैल में हमारी स्कूल जो है 25 दिन लगी सपोज, ठीक है, आपको इस तरीके से दर्ज करना है। मई में कितने दिन लगी, 20 दिन लगी। जून में कितने दिन लगी, 24 दिन लगी। इस तरीके से आपको दर्ज करते जाना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको दोनों को हटा देता हूँ। आपको इस तरीके से पूरे 12 महीने का यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे मई और जून में अगर स्कूल आपके यहाँ नहीं लगती है, अप्रैल मई में नहीं लगती, तो आप यहाँ 0-0 दर्ज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अप्रैल में 25 दिन स्कूल लगी और 25 दिन में से बच्चा कितने दिन आया, जैसे हम लोग ये बच्चा 18 दिन आया, ये बच्चा 19 दिन आया, ये 20 दिन आया, 21 आया, 22 आया, बस 17 कर देता हूँ, 18, 19 और 20। ये मैंने उस स्टूडेंट की अटेंडेंस दर्ज कर दी, ठीक है। अब ये अटेंडेंस ऑटोमेटिक कहाँ पर जाके आ जाएगी, जो रिजल्ट शीट थी वहां पर भी आ जाएगी, और जो रिपोर्ट कार्ड थे वहां पर भी आ जाएगी, ठीक है। अब जिस भी मंथ का दर्ज करोगे उस मंथ का वहां पर ऑटोमेटिक प्रॉपर चल जाएगा। मैं वापस जाता हूं और ये जो रिजल्ट शीट है, मंथली रिजल्ट शीट यहाँ पर देख लेता हूँ। आप देखिए, है ना, ये प्रॉपर अटेंडेंस आ गई है। 25 दिन हमारे वर्किंग डे थे और अटेंडेंस जैसे 18, 17, 19 जो भी अटेंडेंस थी वो यहाँ पर आ गई प्रॉपर तरीके से, ठीक। याद रहे जिस महीने की अटेंडेंस है उसी महीने में आपको दर्ज करना है। उसके बाद मैं रिपोर्ट कार्ड पे जाकर भी बता देता हूं। रिपोर्ट कार्ड पे आ गए हम। रिपोर्ट कार्ड पे आके देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि इसकी अटेंडेंस कितनी थी, 25 दिन में से 18 दिन यहाँ पर आया था। ये रोल नंबर 2 है, ठीक है। रोल नंबर 2 जैसे ये 25 दिन में से 19 दिन स्कूल आया था। इस तरीके से आपका ये रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। देखिए आप कितने ही आसान तरीके से रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। मंथली रिजल्ट बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, केवल हमने क्या किया, मार्क्स एंटर किए और ऑटोमेटिक रिजल्ट बन के, रिपोर्ट कार्ड बन के हमारे सामने आ चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले जो ऑप्शंस मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि इस सॉफ्टवेयर को आप अपने स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।